आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। दिवंगत रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई क्या है? 11,098.81 किलोमीटर। 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कब हुई? 7 मई 2025। 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली। जर्मनी के चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है? 21 वर्ष। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पिपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थापित की गई? सोथवी, हांगकांग। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? चेनाब। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई? हैदराबाद। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड? रीता फारिया। कब बनी? 1966। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज़। करेंसी क्या है? डॉलर। विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राजनाथ सिंह। रूस का है, ये भी लिख लेना। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉड बैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बैच किसने लॉन्च किया? किसने? अमेजन ने। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 43। 87। हाँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा है, इनके नाम बताइए। बता रहे। नागेश्वरी रेड्डी जी, जगदीश सिंह जी, लक्ष्मी नारायण, कुमदनी लाकिया जी, शारदा सिन्हा जी, ओसामू सुजुकी और वासुदेव नायर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देश का 107वां नेशनल पार्क कौन बना? देश का 107वां नेशनल पार्क कौन बना? सर बता रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का है। जी नहीं। असम का? जी नहीं। सिमलीपाल कहाँ का है? सिमलीपाल उड़ीसा। 31 प्रश्न करेंट अफेयर से। IAF ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास शुरू किया? कौन सा अभ्यास? ये है सर बता रहे हैं। अभी भारत ने पाकिस्तान पर क्या किया है? सर बता रहे हैं, वो तो सिंदूर वो वाला है। नहीं। क्या सर? सवाल का आंसर बताइए आप, पहले जो पूछा गया है वो। अभ्यास का नाम आक्रमण। हाँ सर। यही है। चलो ठीक है, लाओ हिंदी का नोट देना है। हिंदी का नोट। पहले पेज से ही कहा था आपने कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ पुस्तकें थी वो याद नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कहा एक दिन और रुक जाओ इसमें। चलो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब, किसने और कहा की? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। प्रगावती पुस्तक की लेखक? कुतवन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंझन। ठीक है, माधवावालन, काम कंदला। ये है आलाम, चित्रावली, उस्मान, इंद्रावती। सर बता रहे हैं, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम साहब, यूसुफ जुलेखा। ये है निसार है, शेख निसार, प्रेम चिंगारी, अली साहब। एक अंतिम प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, किसने और कहाँ की? 1882 में। ये मैडम बालावस्की एवं कर्नल एजेस। कर्नल कहाँ पर? ये की है आड्यार मद्रास। और कब? 1882 में। जी, बैठ जाइए। वेरी गुड। आप पहले खड़ी हो जाए। माइक ले लीजिएगा। कल का करंट अफेयर पूछा जाए। क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ पर? तेलंगाना। जी नहीं। न्यू दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पिपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थापित की गई? तेलंगाना का कौन सा क्वेश्चन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया?
ये है तेलंगाना। अब आप बताइए, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। जी। भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर या POJK में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन सिंदूर। रंगचेरा और सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की सुविधा वाला पहला हरित गांव कहाँ बना? हमने कहा था कि गांव इसमें काट देना। हरित सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कब हुई? मॉक ड्रिल क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग बताइए। जी, मॉक ड्रिल का मतलब होता है जैसे कोई अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है तो सायरन बजेगा, इसमें सायरन बजेगा तो आपको सावधान हो जाना है और अपना सेफ्टी का विशेष ख्याल रखना है, इसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल। अगला प्रश्न है भी आपके लिए, 19वें सुदीर्मन कप का उपविजेता कौन रहा? गजेंद्र सिंह। देश का नाम बताइए, बोलो। कोरिया, दक्षिण कोरिया। जी, हिंदी में बताएंगे आप। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, किसने और कहाँ की? कोलकाता में 1828, राम मोहन राय। जी। मृगावती किसकी पुस्तक है? मृगावती बोलो बोलो। कुतवन। पद्मावती किसकी पुस्तक है? आसमान। हम क्या पूछ रहे हैं? बुक के राइटर पूछ रहे हैं। बैठ जाइए, पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। भारत में सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। सदस्य देश, अध्यक्ष देश, ऑस्ट्रेलिया के नए PM, ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? पिछले क्वेश्चन का आंसर है मिलान, इटली। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, मतलब आगे का याद करते चलो, पीछे का बोलता चलो, है ना। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? आप लोग बताइए। आलोक जोशी। वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, दिवंगत फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन कहाँ हुआ? जी। अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलो वर्तमान में ही आते हैं, एक दिन पहले नहीं रहेंगे। स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण किया गया? बोलो। आज पढ़ाई नहीं की है, नहीं की ना, झूठ मत बोलना, इसीलिए नहीं आ रहे आंसर, हमें पता है। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने कहा की? 1867। 1857। 1875। बैठ जाइए, हमने सुन लिया, आप खड़ी हो जाए।
कल से पनिशमेंट थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है अगर आपने याद नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है इस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, रणनीति थोड़ी बदलनी होगी हमें। नोट्स उठाओगे आप अपना, वरना इसके क्वेश्चन कम है। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने? चांसलर बनने की न्यूनतम आयु? सीबी का 11वां अध्यक्ष? वैश्विक आर्थिक सूचकांक भारत कौन से नंबर पर है? वैश्विक आर्थिक सूचकांक जी। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई। भारत में मॉक ड्रिल कब किया गया? 7 मई। विश्व हास्य दिवस? 4 मई। सीबीआई का पूरा नाम? सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। आईसीआईसीआई का पूरा नाम? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। बना लो। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देश के पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? किन राज्यों से है? बोलो। एमपी और गोवा से। कौन सा इसमें नेशनल पार्क है? मुकुंदरा इंसराज नेशनल पार्क। स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है? विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? अग्नि की उड़ान हिंदी में बोलेंगे तो आप एक्सप्लेन ना करें। नहीं पता? बताओ आप लोग बताना। एपीजे अब्दुल कलाम की है। अच्छा, स्पीकिंग विद, एक क्वेश्चन और बोला था, स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है? बोलो। हाँ जी। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? मिस वर्ल्ड कौन बनी? ओ, आपने ना उल्टी गंगा बहा दी। नहीं, पूछने से अब सीधे तो हो जाएंगे ये याद, वरना आपसे कोई रास्ते में पूछ ले तो आप तो ये बताएंगे। रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि मिस वर्ल्ड कौन है? सुष्मिता सेन। और मिस यूनिवर्स कौन है? रीता फारिया। तो वो समझ जाएगा कि आपकी पढ़ाई तो ऐसी ही चल रही है। चीनी का रसायन सूत्र बताओ। आपने चीन का लिख दिया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हिंदी में बताएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किसने कहा की? 1828 कोलकाता में राजा राम मोहन। प्रेम चिंगारी किसकी पुस्तक है? अली साहब। यूसुफ जुलेखा? हंस जवाहिर? इंद्रावती? चित्रावली? माधवालन? कामकमला? मधुमालती? पद्मावती? मृगावती? नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। मृगावती? विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? अभी ही चर्चा की है इस किताब पर। तो बैठ जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम की ही है वो। न्यूनतम आयु कितनी होती है चांसलर बनने के लिए? 18। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु? 35। लोकसभा में न्यूनतम आयु सदस्यों की? 25। ग्राम पंचायतों के लिए, प्रधानी के लिए? 21। सीबी का 11वां अध्यक्ष कौन बना? अरे पांडे। पीछे कौन से पांडे? उधर वाले या इधर वाले? तुहिन कांता पांडे। वैश्विक आर्थिक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 5वें। हास्य दिवस? हास्य दिवस है 4 मई। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद। सीबीआई का पूरा नाम? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना? 1963।
संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहां पर पिपरवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई? तेलंगाना। जी नहीं। चलो सवाल है आपके लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण तेलंगाना किया गया। तेलंगाना। अब सवाल ये है, संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहां पर पिपरवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई? जी नहीं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाँ, फिर बताइए, संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहां पर पिपरवा बौद्ध ने दस्तावेज किया है? बताइए स्थगित। आप लोग बताना। सोथवी हांगकांग। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत। पुष्पा 2 देख लेना। चलो खैर छोड़ो, कुछ नहीं। आपके लिए हिंदी से प्रश्न याद किया है। चलो, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना? प्रार्थना समाज की वो आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की राम नारायण मिश्र। जी नहीं। अरे कहा भूल गया यार, राजा राम मोहन राय। राजा। मृगावती पुस्तक के लेखक? कौन सी भाई? मृगावती। कुदवन। पद्मावती? पद्मावती की जायसी के पीछे। मधुमालती। पूरा नाम बता दो। नहीं मालूम, एक पुस्तक है लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती की लेखक बताओ। आराम। माधवा वालन काम कर मिला। मालूम, नीचे का कुछ नहीं पता। पुस्तक ना मालूम, नीचे पूछ दो कुछ और। नहीं, पुस्तकें ही पूछेंगे, इसलिए हमने कल पहला पेज बोला था। अच्छा याद है ना। बैठ जाइए, कल से थोड़ी थोड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए लाना हो सुझाव। क्या कोई बात नहीं, अलग बना लेना इसको, ठीक है। यही याद किया है आपने? बाबा शिवानंद को पद्मश्री कब मिला? 2022। कितनी आयु में इनकी मृत्यु हुई है? 125 वर्ष। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने? मर्ज। न्यूनतम आयु? 18 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। लोकसभा में न्यूनतम आयु? लोकसभा में 25 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु? 30 वर्ष। विधानसभा? 30 वर्ष। ग्राम पंचायत के लिए प्रधान के लिए सेबी का 11वां अध्यक्ष प्रमुख, याद जैसे की बात है, बताइए। सेबी का 11वां प्रमुख कौन बना? कांता पांडे जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सातवाहन राजवंश संबंधित प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया? तेलंगाना। सीएम कौन है यहाँ की? रेवंत रेड्डी। स्थापना 2 जून 2014। एक क्वेश्चन अंतिम आपके लिए, वैश्विक आर्थिक सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। हिंदी से पहला पेज पूछा जाए, खबर है? और किया है, कोशिश किया है, अच्छी बात है। क्वेश्चन है आपके लिए, अर्धमागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। जी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज? प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना? आर्य रामानंद सरस्वती। दयानंद। कोई बात नहीं। सनातन धर्म की स्थापना? पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है। पुस्तकें और उनके लेखक बताएंगे। मृगावती के पुस्तक के लेखक कौन है? मंजन। मधुमालती? तो मृगावती? कुतुबन। इसको याद करने का हम तरीका बता दें, एक ट्रिक पर याद कर लेना। मृगावती पुस्तक के लेखक कौन है? कुतुबन है। तो मुर्गे को कुत्ते ने खाया, ऐसे याद कर लेना, तो एक बार में याद हो जाएगा। मृगावती, कुतुबन। अब नहीं भूलोगे आप। मधुमालती किसकी पुस्तक है? मधुमालती मंजन। यूसुफ जुलेखा किसकी पुस्तक है? यूसुफ जुलेखा।
तुम्हारी ठुकाई लगने वाली है, बैठ जाओ। भाई कल तो बचेगा। चलो, पहले हिंदी ही पूछेंगे आपसे, तब देखेंगे शेख चिल्ली कहाँ कहाँ जा रहा है, तो पूछने आ सकते हैं। चलो बताओ, खत से कौन सी भाषा निकली है? पहाड़ी, स्वर सैनिक, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। प्राचीन हिंदी का समय काल? 1100 से 1400, मध्य? 1400 से 1850। आर्य समाज की स्थापना कब किसने कहाँ की? कम मत पूछो। पेपर में नहीं आएगा। आज वैसे तो पता है। बोलो। दयानंद सरस्वती। कब? कब तो मैं बोलूं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? जेब कब तो जेब ने मालूम। तो आप तो गए। मृगावती पुस्तक के लेखक? कुतुबन। कौन, एक बार और? कुतुबन। हाँ। पद्मावती पुस्तक के लेखक? मलिक मोहम्मद। मधुमालती? मंजन। माधवन कामकंदला? आलम। चित्रावली? उस्मान। इंद्रावती? हंस जवाहिर। अच्छा, मतलब कौन सा दोबारा? इंद्रावती पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताइए। हंस जवाहिर? कासिम शाह। यूसुफ जुलेखा? शेख निसार। प्रेम चिंगारी? अली शाह। चलो करे।